हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी एसएससी में वैकेंसी आई है फेज एक्स की 2020 में। ठीक है, तो आइए इस 10th फेज की वैकेंसी के बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ते हैं और सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये जो आपका ऑफिशियल पेज है इस पे, तो देखिए इस पे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक भर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप 13 तारीख से भरना स्टार्ट है। और जो है आप इस फॉर्म को, सॉरी, इस 12/5 से भरना स्टार्ट है और 13/6 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे कि आपका जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये अगस्त 2020 में, टेंटिवली डेट है, अभी कंफर्म नहीं है। और आगे चल के देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे आपका जानना जरूरी है। जैसे कैंडिडेट, ये जो ये लिखा है कि अगर आप इलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी स्टेज पर तो आपको वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा बिना कोई आपको सूचना दिए। ठीक है, तो अगर आप इलिजिबल हैं तभी इस फॉर्म को भरिएगा। और इस फॉर्म को भरने का जो पूरा प्रोसेस है, मतलब कि टोटली आपको ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल लगाना है। ठीक है, और आइए कुछ देखते हैं इसमें नीचे क्या है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा पेज है, नोटिफिकेशन है, यानी कि 120 पेज का पीडीएफ है। सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को बस देखने वाले हैं। बाकी ये पूरा प्रोसेस पता है कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मतलब कि दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे देखिए हाउ टू अप्लाई बताया है, सब कुछ बताया, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो इंसान जाकर के कैफे से आसानी से करा लेता है। जो हमको जानना है वो ज़रूरी ये है कि कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम सेंटर है। जैसे कि अभी एग्जाम सेंटर को मैं हाईलाइट किया हूँ, तो आप रीजन वाइज एग्जाम सेंटर देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका सेंट्रल रीजन का देखें, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, तो जो रीजन मतलब कि जो एग्जाम सेंटर आपके बनाए हैं, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ और मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, यहाँ आपका सेंटर बनाया गया है। वहीं अगर आप देखें ईस्टर्न रीजन के लिए, अंडमान निकोबार इसमें आ जाता है, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल, इन सब के लिए ये जो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपका रहेगा। इसी तरह आप सभी रीजन का देख सकते हैं। जैसे आप देखिए केरला और कर्नाटका रीजन का KKR रीजन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश रीजन का आप देखिए जैसे, और छत्तीसगढ़ भी इसी में आ जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन में। तो इसमें देखिए जो एग्जाम सेंटर आपका रहने वाला है, सतना, सागर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, ठीक है, बिलासपुर। तो ये सभी तो एग्जाम सेंटर की बात हो गई। और आइए देखते हैं, सभी का आप PDF में देख सकते हैं बड़ी आसानी से। एग्जामिनेशन आपका क्या रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसमें 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस भी दिया हुआ है, यानी कि एग्जाम पैटर्न आप जिसको कहते हैं। जैसे जनरल इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन है और इसके टोटल मार्क्स 50, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो आपका बेसिक अर्थमेटिक का रहेगा, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 50। इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका बेसिक नॉलेज का रहेगा, इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के। ठीक है, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और 60 मिनट में आपको ज़्यादा पूरा कंप्लीट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की रहेगी, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। उसके बाद आप देखें कि ये जो वैकेंसी की क्वालिफिकेशन है इसमें कई सारे पोस्ट इंक्लूड है, और सभी पोस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे मेट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, तो मेट्रिकुलेशन लेवल का जो सिलेबस रहने वाला है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी नोटिफिकेशन में ही दिया दिया गया है। सभी का सिलेबस अलग अलग है, सभी का, क्योंकि लेवल भी अलग अलग है तो सभी के एग्जाम क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे। तो हायर सेकेंडरी का लेवल थोड़ा सा और अच्छा होगा, और उसके बाद ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वो थोड़ा और अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि सभी सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पूरे PDF में मिल जाएगा आपको। और इसमें पोस्ट वाइज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कितनी पोस्टें हैं, किस रीजन में, किस जगह पे, किस पोस्ट पे कितनी सीटें हैं, वो सब कुछ इस PDF में दिया हुआ है। आप ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ, एक और जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कट ऑफ जो आपका होना चाहिए कम से कम 35% अनरिजर्व के लिए, OBC और EWS के लिए 30%, अदर रीजन के लिए 25%। यानी कि अगर आप 100 में से
35 मार्क्स पाते हैं तो अनरिजर्व में तभी आप क्वालिफाई, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एसएससी का कट ऑफ इतना ज़्यादा जाते हैं कि 35% से नीचे वालों का कभी होता ही नहीं है, नो चांस नेवर। ठीक है, तो जो है कि उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आगे चलिए देखते हैं, और इसके बाद आपको दिखाया गया होगा कि आप जब अप्लाई करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप क्या पूछने वाला है। एक्चुअली बहुत ही बड़ा पेज हो गया है ये पूरा, फिर भी हम देखते हैं जो हम खोज रहे हैं वो नीचे ही इसके है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया है कि किस फॉर्मेट में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो आपको अगर कोई छूट मिलता है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में अपना जो है डॉक्यूमेंट रेडी करा के लगाइएगा। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से और तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वैकेंसियों से रिलेटेड हम सारी वीडियो को बनाते हैं और कोशिश करते हैं आपको सारी चीज़ों को समझाने का। अगर आपका कोई कमेंट होता है तो हम उस कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देते हैं, चाहे वो जानकारी मुझे ढूंढ करके कहीं से देनी पड़े या फिर मुझे मालूम हो। तो अभी तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि वो जो है पोस्ट वाइज डिटेल्स कहाँ है। ये तो हाउ टू अप्लाई पे है कि कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो अब क्या क्या आएगा इसके नीचे ही है शायद। हाँ देखिए, पोस्ट वाइज डिटेल जो मैं ढूंढ रहा था आपको दिखाने के लिए वो ये है। ठीक है, तो देखिए अगर सेंट्रल रीजन में देखें कि कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है, तो आपका नर्सिंग ऑफिसियर ऑफिसर के पोस्ट पे जो वैकेंसी है कहाँ के लिए है, मेरठ, मेरठ के लिए है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मेरठ डिपार्टमेंट है ये। ठीक है, और इसमें जो आपका 18 से 30 एज होना चाहिए, जो आपका क्वालिफिकेशन लेवल है हायर सेकेंडरी होना चाहिए। इसमें अगर सीट की बात करें तो टोटल 5 सीट है, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज सीट देखें तो एससी की एक है, ओबीसी की एक है और अनरिजर्व की 3 सीट है। तो आप कौन से पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस 86 नंबर पेज पे है, आप बड़ी आसानी से पहुंच जाइएगा। और उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर्स अगर कोलकाता का देखिए यहाँ पे है, वहाँ के लिए भी 18 से 30 हायर सेकेंडरी और टोटल 4 सीट है। इसी तरह और जो पोस्ट मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये टेक्निकल ऑफिसर का है, इसके लिए जो आपका ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, एक सीट है वो भी एससी की है। और भी जैसे असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, इसके लिए आपका भी ग्रेजुएशन एंड एबव होना चाहिए और एक सीट है आपका, ये ओबीसी की सीट है। ठीक है, उसी तरह आपका जूनियर केमिस्ट का जो पोस्ट है आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन है। और अगर हायर सेकेंडरी के कुछ पोस्ट देखें तो फार्मासिस्ट का पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट थर्ड का पोस्ट है। ठीक है, इसमें हायर सेकेंडरी वाले अप्लाई करेंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है, इसके लिए टोटल 2 सीट है, आप देख सकते हैं। कहाँ के लिए सीट है, कोलकाता के लिए सीट है। प्रयागराज का देखें तो प्रयागराज में भी है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, इसमें टोटल 4 सीट है प्रयागराज में। इसी तरह और भी कई सारे, जैसे मेडिकल अटेंडेंट का पोस्ट है, ये देखिए मेट्रिकुलेशन लेवल का पोस्ट आ गया, यानी कि 10th लेवल का। ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट का जो पोस्ट है ये मेट्रिकुलेशन लेवल पे है, 10th वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए देखिए आप जो पोस्ट है उसके लिए भी मेट्रिकुलेशन पास आपका होना चाहिए। और ये जो पोस्ट है कार ड्राइवर की, ये लखनऊ की पोस्ट है। ठीक है, और आपको नीचे दिखाएं तो पूरी पीडीएफ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और जो है कोई भी आपका डाउट अगर रह गया है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, हम जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वैकेंसियों से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर यहीं पे होंगे। धन्यवाद।